वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर, और यह जानकारी जुड़ा हुआ है पीटीएम से, यानी शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सरकारी स्कूल में पीटीएम का आयोजन किया जाता है। तो पहले हर विद्यालय में पीटीएम का आयोजन किया जाता था। तो पूरे बिहार में जो पीटीएम का थीम होता था, विद्यालय अपने स्तर से निर्धारित करता था। लेकिन सरकारी स्कूलों के लिए वार्षिक कैलेंडर अब जारी कर दिया गया है। हर महीने के अंतिम शनिवार को जो पीटीएम होगा उसका डेट तय कर दिया गया है, थीम भी तय कर दिया गया है। तो इसी के संबंध में हम आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जो पीटीएम होगा, यानी पेरेंट टीचर मीटिंग होगा, शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होगा, उसका थीम क्या है और किन किन तारीख को यह पीटीएम का आयोजन किया जाना है और उसमें किन बातों पर चर्चा करना है, इन सभी बातों को हम लोग विस्तार से देखेंगे। इससे पहले कि हम पीटीएम के महत्वपूर्ण डेट्स और उसके थीम पर बात करें, हम आपको बता दें कि इसी प्रकार के शिक्षा और शिक्षक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन को, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए अब हम देखते हैं कि पीटीएम को लेकर क्या निर्णय लिया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शिक्षक अभिभावक मीटिंग यानी पीटीएम के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी किया है। प्रभारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ को जारी पत्र में जरूरी दिशा निर्देश देते हुए पीटीएम कैलेंडर भेजा है। पीटीएम हर महीने के अंतिम शनिवार को होगी। निदेशक विनायक मिश्र ने पत्र में डीईओ को बताया है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा गया है कि स्कूलों में पीटीएम अलग अलग तरीके से आयोजित की जा रही है। इससे उसका धरातल पर प्रभाव नहीं दिख रहा है। इसलिए पीटीएम को और अधिक कारगर एवं प्रभावी बनाने के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार किया गया है। वार्षिक कैलेंडर में प्रत्येक माह के लिए एक थीम निर्धारित की गई है। प्रत्येक थीम में विशेष बिंदु तय कर दिए गए हैं ताकि पीटीएम में एकरूपता दिखाई दे। इस बैठक में बच्चों के अभिभावक, स्कूल की सुविधाओं मसलन क्लासरूम, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, पिंक रूम, शौचालय व पीने के पानी, पोषण वाटिका और खेल परिसर देखेंगे। शिक्षक भ्रमण के दौरान सभी सुविधाओं की उपयोगिता के बारे में अभिभावक को जानकारी देंगे। तो ये बातें कही गई है। जो पत्र जारी किया गया है प्रभारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा, उसमें कहा गया है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा जाता है कि हर विद्यालय में जो पीटीएम है अलग तरीके से आयोजित की जाती है, जिससे कि उसे धरातल पर उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अब पूरे बिहार में पीटीएम का आयोजन केंद्रीकृत तौर से किया जाएगा। उसके लिए अब पीटीएम का जो डेट है वो निर्धारित कर दिया गया है केंद्रीय रूप से, मुख्यालय स्तर से, और उसके थीम को भी स्पष्ट कर दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि किस तिथि को पीटीएम का आयोजन करना है और उसका थीम क्या होगा। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं तिथि और थीम। तो चूंकि अब मई चल रहा है तो हम मई से यहाँ बात करने वाले हैं। 31 मई की बात करेंगे। अगला जो पीटीएम का आयोजन होगा वो 31 मई को होगा, और इसका जो थीम होगा पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और सीखेंगे हम। और इसके तहत जो बातें होंगी वो प्रमुख बातें क्या होंगी। पहला होगा सरकार द्वारा दी जाने वाली शिक्षण सहायक सामग्रियों, स्टूडेंट टीएलएम किट, एफएलएन टीएलएम किट, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिका, डायरी आदि का प्रदर्शन करना होगा। दूसरा है कि गर्मी छुट्टी में
दिए गए गृह कार्यों से अभिभावकों को अवगत कराना, हर घर एक पाठशाला की जानकारी देना। अब मई के बाद जो जून में पीटीएम का आयोजन होगा, उसका जो डेट होगा वो 28 जून होगा और इसका जो थीम होगा उपस्थिति और सरकारी योजनाएं। इसके अंतर्गत शिक्षक अभिभावकों को क्या बताएंगे? तो पहला चीज है अभिभावकों से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करवाने हेतु चर्चा करना। अभिभावकों को यह बताना है कि वो अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें ताकि वो सही ढंग से सीख पाए। दूसरा है सरकार की योजनाओं जैसे पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति, पीएम पोषण, बालिका प्रोत्साहन, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, बिहार प्रदर्शन आदि की जानकारी देना। तो जून महीने में आयोजित होने वाले पेरेंट टीचर मीटिंग में शिक्षक के द्वारा अभिभावकों को बताया जाएगा कि वो अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे पोशाक योजना है, साइकिल योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, पीएम पोषण, बालिका प्रोत्साहन, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, इन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर आ गया है, इसको निगलेक्ट करके आप चलेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। अगला जो पीटीएम का आयोजन होगा वो जुलाई महीने में होगा और वो 26 जुलाई को आयोजित किया जाएगा और इसका जो थीम होगा व्यवसायिक कौशल और स्वास्थ्य, स्वच्छता व पोषण। इसके अंतर्गत जो पहला कार्य करना है वो है अभिभावकों को नागरिक शिष्टाचार के बारे में जागरूक करना। दूसरा है अभिभावकों को व्यवसायिक कौशल और बच्चों के कैरियर के नए अवसरों की जानकारी देना। तीसरा जो प्रमुख बात है विद्यालय में मिड डे मील, पीने का पानी और शौचालय की साफ सफाई का प्रदर्शन करना। अगला जो पीटीएम आयोजित किया जाएगा वो अगस्त महीने में किया जाएगा और अगस्त महीने के 30 अगस्त को किया जाएगा और इसका जो थीम होगा खेलो और सीखो। इसके अंतर्गत क्या करना है? तो इसके अंतर्गत अभिभावकों को खेल कूद का महत्व बताना है, विद्यालय में उपलब्ध खेल उपस्कर का प्रदर्शन करना है। 2 बार टाइपिंग हो गया है, विद्यालय में उपलब्ध खेल उपस्कर का प्रदर्शन करना। और तीसरा है 29 अगस्त को खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो ये अगस्त का थीम है। सितंबर का थीम क्या है? तो सितंबर महीने में 27 तारीख को पीटीएम का आयोजन होगा और इसका थीम होगा निपुण बनेगा बिहार हमारा। और इसके अंतर्गत क्या करना है? बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के महत्व को बताना। दूसरा है अभिभावकों में वर्ग सापेक्ष दक्षताओं की समझ विकसित करना। तीसरा है वर्ग सापेक्ष दक्षताओं की प्रगति पर चर्चा करना। अगला जो पीटीएम होगा वो अक्टूबर महीने में होगा और वो होगा 25 अक्टूबर। छठ और दीपावली की छुट्टी के कारण पीटीएम नहीं होगा। अक्टूबर महीने में जो अगला पीटीएम होना था वो 25 अक्टूबर को होना था, लेकिन छठ और दीपावली होने के कारण इस महीने में पीटीएम का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगला जो होगा वो सीधे 29 नवंबर को होगा, नवंबर महीने में 29 तारीख को, और इसका थीम होगा हर बच्चा होगा अब स्कूल का हिस्सा। और इसके अंतर्गत बताना है समावेशन संबंधी सुविधाओं से अभिभावकों को अवगत कराना है। दूसरा, प्रत्येक विद्यार्थी अपनी शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ उच्चतम क्षमता को प्राप्त कर सके, इस हेतु विद्यालय को सहयोग देने की अपील करना है। तीसरा है संविधान दिवस के अवसर पर प्रस्तावना का पाठ अभिभावक और बच्चे मिलकर करना। दोनों अभिभावक और बच्चे दोनों मिलकर संविधान दिवस के अवसर पर प्रस्तावना का पाठ करेंगे, प्रस्तावना को पढ़ेंगे। और अगला जो मीटिंग होगा वो 24 दिसंबर को होगा, 24 दिसंबर महीने में, और इसका थीम है हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। इसके अंतर्गत बच्चों के अकादमिक, गैर अकादमिक उपलब्धियों अथवा कमियों पर चर्चा करना है। एकेडमिक और नॉन एकेडमिक उपलब्धि पर चर्चा करना है कि बच्चों ने क्या कुछ उपलब्धि हासिल किया है या उनमें क्या कमी है। दूसरा है बच्चे किस प्रकार प्रगति करेंगे, इस विषय पर चर्चा करना है। तीसरा है
ठंड से बचने तथा नियमित उपस्थिति बनाए रखने हेतु चर्चा करना है। तो दिसंबर महीने में ठंड से बचने पर चर्चा करना है, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक की उपलब्धि और कमियों के बारे में बताना है, और बच्चे किस प्रकार प्रगति करेंगे इस विषय पर भी चर्चा करना है। जनवरी महीने में 31 जनवरी को पीटीएम का आयोजन होगा और इसका थीम होगा हम और आप मिलकर करेंगे बच्चों का समग्र विकास, और इसके अंतर्गत बच्चों के सामाजिक भावनात्मक विकास पर चर्चा करना है। बच्चों में रचनात्मकता के विकास हेतु आर्ट एंड क्राफ्ट के महत्व पर चर्चा करना है। विद्यालय में उपलब्ध डिजिटल शिक्षण सामग्रियों का प्रदर्शन करना है। अगला जो पीटीएम होगा वो 28 फरवरी को होगा और इस दिन का थीम होगा परीक्षा की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। इसके अंतर्गत आने वाली परीक्षा की तैयारी पर चर्चा करना है। अभिभावकों से कक्षा परागमन की चर्चा करना है। विद्यार्थी अगली कक्षा में किस प्रकार अपनी पढ़ाई को निर्बाध रूप से जारी रख पाएंगे इस विषय पर चर्चा करना है। और अंतिम जो होगा इस शैक्षणिक सत्र का अंतिम पीटीएम 29 मार्च को होगा और 29 मार्च का विषय क्या है, प्रवेश से प्रगति तक विद्यालय और अभिभावक साथ साथ। इसके अंतर्गत एचपीसी कार्ड के साथ बच्चों के रिजल्ट के संबंध में अभिभावकों से चर्चा करना है। नामांकन प्रवेशोत्सव की चर्चा करना है तथा संबंधित गतिविधियों में योगदान देने के लिए अभिभावकों को तैयार करना है। तो इन तमाम तरीकों की गतिविधियों का चर्चा करना है और ये पूरे बिहार के सभी विद्यालयों में जो थीम होगा, जो तिथि होगा, एक होगा, इसे केंद्रीय रूप से पूरे बिहार में आयोजित किया जाना है ताकि इसको धरातल पर उतारा जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।